हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द स्टार क्लासेस पर और द स्टार क्लासेस के फेसबुक पेज पर। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 10th मैथमेटिक्स का जो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या, उसके 100 प्लस वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बताने वाले हैं। और ये सभी क्वेश्चन बिहार बोर्ड की परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन है। अगर आप लोग ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं तो इस अध्याय से आने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाएगा, ठीक ना, इससे बाहर नहीं जाएगा। और इस वीडियो में जो क्वेश्चन बताए हैं इसका पीडीएफ अगर आप लोग प्राप्त करना चाहते हैं तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा, नहीं तो इस नंबर पर 91 22 66 उसके बाद 94 01 इस नंबर पर आप लोग मैसेज कीजिएगा, व्हाट्सएप कीजिएगा, पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आइएगा क्लास को प्रारंभ करते हैं। देखिएगा पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, कहता है कि सहअभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होता है। सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या का मतलब होता है कि जिन दो संख्याओं का मौसा एक होता है उसको सहअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2,3 ये सहअभाज्य संख्या है, 4,5 ये भी क्या है, सहअभाज्य संख्या है। तो सहअभाज्य संख्या का मौसा जो होता है, सहअभाज्य संख्या का मौसा एक हो जाता है। सहअभाज्य संख्या का मौसा कितना होता है, एक। तो एक का आंसर हो जाएगा बी नंबर, एक का आंसर हो जाएगा बी नंबर। 2 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 2 नंबर कहता है कि यदि पी और क्यू दो अभाज्य संख्या है तो उसका मौसा क्या होगा। देखिए, दो गो अभाज्य संख्या रहे या दो गो प्राकृत संख्या रहे या दो गो भाज्य संख्या रहे, मतलब दो कोई भी संख्या रहे, दो गो अभाज्य संख्या रहे या दो गो भाज्य संख्या रहे या दो लगातार प्राकृतिक संख्या रहे या दो लगातार विषम प्राकृत संख्या रहे, तो सबका मौसा आएगा एक। सबका मौसा क्या आएगा, एक। लेकिन जब सम लगल रहेगा, दो क्रमिक सम संख्या का मौसा या दो लगातार सम संख्या का मौसा, सम संख्या लगल रहेगा तो उसका मौसा 2 आएगा। बाकी सम जब नहीं लगल रहेगा तो मौसा सबका एक आएगा, सबका आंसर एक आएगा, सबका आंसर एक के मारना है। तो दो में क्या कहता है, यदि पी और क्यू दो अभाज्य संख्या है तो उसका मौसा क्या होगा, उसका मौसा हो जाएगा एक, डी नंबर हो जाएगा। 2 का हो जाएगा डी नंबर। 3 में देखिए, 3 कहता है कि दो या दो से अधिक अभाज्य संख्या का मौसा। अगर आपको सवाल का जवाब पता होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। दो या दो से अधिक अभाज्य संख्या का मौसा, तो अभाज्य संख्या आ गया, तो दो या दो से अधिक अभाज्य संख्या का मौसा क्या होगा, एक होगा। 3 का हो जाएगा ए नंबर। 4 में देखिए, 4 कहता है कि दो क्रमिक सम संख्या, सम आ गया, क्रमिक का मतलब हुआ लगातार, दो क्रमिक सम संख्या का एचसीएफ। तो सम संख्या रहेगा तो दो क्रमिक सम संख्या का मौसा कहेगा या दो लगातार सम संख्या का मौसा कहेगा तो दो। सम रहेगा दो, बाकी सम नहीं रहेगा सब जगह एक आएगा। इसका आंसर 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 4 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 5 में, 5 कहता है कि दो लगातार सम संख्या का मौसा, तो दो लगातार सम संख्या का मौसा 2 हो जाएगा। 5 का सी होगा, 5 का सी। उसके बाद 6 में देखिए क्या है, कहता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या बोले तो 4 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 का मौसा क्या होगा। तो 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 2 को लिख सकते हैं 2 गुना 1। तो मौसा का मतलब जो दोनों में हो छोटा वाला, तो मौसा कितना हो जाएगा, मौसा 2 हो जाएगा। मौसा 2 हो जाएगा। 6 का आंसर बी हो जाएगा, 6 का आंसर बी हो जाएगा। 7 में, 7 कहता है यदि पी और क्यू अभाज्य संख्या है तो इतना का मौसा क्या होगा। देखिए, पी पर पावर 3 है, उसके बाद क्यू है, पी का स्क्वायर है, उसके बाद क्या है, क्यू है। इसका कहता है मौसा। तो मौसा के लिए जो दोनों में रहेगा छोटा वाला, जो दोनों में रहेगा छोटा वाला, देखिएगा पी दोनों में मिल रहा है, छोटा क्या है, पी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर क्यों हो जाएगा, पी स्क्वायर क्यों, पी स्क्वायर क्यों, बी हो जाएगा। 7 का बी हो जाएगा, 7 का बी हो जाएगा। आगे देखिएगा 8 नंबर का क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है। देखिए, जिस संख्या का केवल दो ही गुणनखंड होते हैं, यानी कि जिस संख्या में एक और स्वयं से भाग लगता है उसी को अभाज्य संख्या कहते हैं। इसमें 13 हो जाएगा, 8 का हो जाएगा सी, 8 का हो जाएगा 13, 8 का क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 9 में, 9 में कहता है यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो लौसा क्या होगा। देखिए, ए बी यदि अभाज्य संख्या है, इसका मौसा कहेगा तो एक, लौसा कहेगा दोनों को गुना कर देंगे ए बी। यदि मान लीजिए पी क्यू के दो अभाज्य संख्या है, इसका क्या कहते हैं, मौसा कहेगा एक, लेकिन जब लौसा कहेगा तो लौसा कहेगा तो क्या हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा, दोनों को गुना करके लिख देंगे। लौसा निकालने के लिए दोनों को क्या करेंगे, गुना करके लिख देंगे, तो ए बी हो जाएगा। 9 का हो जाएगा सी नंबर, 9 का सी नंबर। अब देखिएगा 10 में, कहता है निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। इसमें से अभाज्य संख्या हो जाएगा 41, 41 अभाज्य संख्या है। 10 का सी हो जाएगा, 10 का सी हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। 23, 23 अभाज्य संख्या है। 23 क्या है, 23 अभाज्य संख्या है। 23 में एक और 23 से पूरा पूरा भाग लगेगा, 11 का बी हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि 12 नंबर, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है
और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है। दोनों का गुणनफल का मतलब गुणा कीजिए, 2 चौके 8। इसका आंसर सी हो जाएगा, 12 का आंसर सी हो जाएगा, 12 का आंसर सी हो जाएगा। अब 13 में देखिए, 13 नंबर का जवाब है ना, आप लोग कमेंट में दीजिएगा। 13 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ देते हैं, आप लोग बनाइएगा, इसका जवाब दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है, बताइए। 13 का ए 29, बी 25, सी में 16 और डी में 15। तो 13 नंबर का क्वेश्चन का जवाब आप लोग मारिएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। 14 में आइए, 14 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। 11, 11 क्या है, अभाज्य संख्या है, 14 का डी हो जाएगा। 15, 15 कहता है कि निम्नलिखित में से सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हो जाएगा एक। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक हो जाएगा, 15 का हो जाएगा सी, 15 का सी। 16 में, 16 में कहता है निम्नलिखित में से कौन युग्म सह अभाज्य है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सह अभाज्य है। देखिए, जब कभी भी ऐसा ऑप्शन दिया रहेगा तो ऑप्शन को काटिए, जो नहीं कटेगा वही सह अभाज्य होगा। जरा 14 35 शतकांश कर जाएगा, इस सह अभाज्य नहीं होगा। 18 25 यही इसका आंसर होगा, कि 18 25 के पहाड़ा से नहीं कटेगा। 13 52, 13 कम 13, 13 चौके 52 कट जाएगा, तो ये भी सहअभाज्य नहीं होगा। 21 से कम 21, 21 चौके 84 हो कट जाएगा, ये सहअभाज्य नहीं होगा। लेकिन 18 15 नहीं कटेगा, तो यही आपका क्या हुआ, सहअभाज्य हुआ। सहअभाज्य का मतलब देखिएगा, जो किसी पहाड़ा से नहीं कटेगा वही आपका सहअभाज्य हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 2 कमा 3, देखिए ये भी कटे वाला नहीं है, तो ये भी सहअभाज्य है। 4 कमा 5 ये भी क्या है, सहअभाज्य है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17। 17 कहता है निम्नलिखित में से कौन यौगिक संख्या है। देखिए, यौगिक संख्या भाज्य संख्या को ही यौगिक संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या का मतलब हुआ कि जिस संख्याओं का 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं उसको भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि 21, 17 का हो जाएगा बी नंबर 21, 17 का हो जाएगा बी नंबर 21, 17 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा 21। 18, 18 कहता है निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। 31, 31 क्या है, अभाज्य संख्या है। 18 का हो जाएगा डी नंबर, 18 का डी नंबर। 19 कहता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 हो जाएगा, 19 का आंसर हो जाएगा सी। 19 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए 20 में देखिएगा, 20 में कहता है कि 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है। कितना है, 144 ना है। 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक, तो इसका क्या कीजिए, पहले फैक्टर निकाल लीजिए। 144 का निकालेंगे फैक्टर, 144 का जब फैक्टर निकालेंगे तो क्या होगा, ये 2 से लगाएंगे, 7 दूना 14, 2 72 बेरी में, फिर 2 से लगाएंगे हो जाएगा 36, फिर 2 से लगाएंगे ये हो जाएगा 18, फिर 2 से लगाएंगे हो जाएगा 9, फिर 3 से लगेगा, ठीक ना। दुइयो वाला पूछ रहा है, तो एगो 2 गो 3 गो 4 गो, 2 पर पावर 4 ना आएगा, ठीक ना। तो 2 का घात कितना हो जाएगा, 2 का घात हो जाएगा 4, सी नंबर हो जाएगा। 20 का सी नंबर, 20 का क्या होगा, सी नंबर होगा। 21 में कहता है कि 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है। तो 5005 है, एकरा में भागा लगाएंगे तो पहले 5 से लगेगा, एक बेरी में 0 0, फिर एक बेरी में, फिर लगाएंगे 7 से, तो 7 एकम 7 बचेगा 3 यानी कि 30, 7 चौके 28 बचेगा 2, 7 21, फिर लगाएंगे 11 से, लग जाएगा एक बेरी में 13 बेरी, फिर लगाएंगे 13 से, तो एगो 5 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, 11 हुआ, 13 हुआ। इसका क्या निकला अभाज्य गुणनखंड, 4 गो निकला, बी हो जाएगा। 21 का बी हो जाएगा, 21 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। 22, 22 कहता है 96 का अभाज्य गुणनखंड। तो 96 है, इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए। 2 से लगाएंगे तो हो जाएगा 48, फिर 2 से लगाएंगे ये हो जाएगा 24, 24, फिर 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 12, फिर 2 से लगाएंगे ये हो जाएगा 6, 6 है, फिर क्या करते हैं 2 से लगा देंगे कितना हो जाएगा 3, फिर 3 से लगा देंगे कितना हो जाएगा 1, तो 1 2 3 4, 4 हुआ ना, 4 4 4 4 4 4, 1 सेकंड, 4 के बाद 5, 5 को आएगा, 5 को आएगा, है ना, 2 पर पावर 5 और गुना में आएगा कितना 3, 2 पर पावर 5 गुना 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 3, सी नंबर हो जाएगा। 22 का हो जाएगा सी, 22 का क्या हो जाएगा सी। 23 में देखिए, 23 कहता है कि 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है। तो 64 है, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालिए। 2 से लगाएंगे 64 के आधा 32, 2 से लगाएंगे 32 के आधा 16, 2 से लगाएंगे 16 का आधा 8, फिर 2 से लगाएंगे 4, 4 हुआ, फिर यहाँ से लगा देते हैं, फिर 2 से लगाएंगे 2 बेरे में, 2 से लगाएंगे 1 बेरे में, तो 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो आया है, 2 पर पावर 6 गो आया है, ठीक ना। तो 2 का घातांक कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। तो इसका सी नंबर। आगे 24, 24 कहता है कि 156, 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक 156 है। तो 2 से लगाएंगे 2 7 14, 2 8 16, फिर लगाएंगे 2 से,
तो दूस लगेगा क्या बड़ी, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 9 18। अब दूस लगबे नहीं करेगा, अब 3 से लगेगा। तो दुए का घातांक पूछ रहा है, तो 2 पर पावर 2 गो ना आएगा, 2 पर पावर 2 आएगा, 2 का पूछ रहा है, 2 पर पावर 2 हो जाएगा, इसका आंसर 2 हो जाएगा। 24 का ए, 24 का ए 25। 25 कहता है कि 192, 192 है, इसका कहता है 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक। तो 2 से लगाएंगे कितना होगा, 2 से लगाएंगे 2 9 18, 2 छक्के 12, 2 से लगाएंगे ये हो जाएगा 48, 48 हुआ है। फिर 2 से लगाएंगे कितना होगा 24, 2 से लगाएंगे 12, फिर लगाएंगे 2 से 6, फिर 6 आ गया है। फिर क्या करते हैं, 2 से लगाएंगे 3, फिर 3 का लगाएंगे 1 एगो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो, 2 पर पावर 6 आया है। कहे का मतलब 2 का घातांक कितना होगा, 6 होगा। 2 का घातांक 6 हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा, 25 का सी। पीडीएफ के लिए आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा, बिल्कुल फ्री में आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। 26 कहता है कि 234 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घातांक, मतलब 3 का घात कह रहा है। तो 234 ना, अगर हम कह रहा है 3 का घात निकालने के लिए, डायरेक्ट 3 से भी लगा सकते हैं, निकल जाएगा, या 2 से लगाइए। तो 2 से लगाएंगे तो कितना होगा, ही ये जाएगा 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 सत्ते 14। अब लगाएंगे 3 से, 3 तिया 9, बचेगा 2 3 9 27, 39 न है। अब फिर लगाइएगा 3 से, तो लग जाएगा 13 बेरी में, फिर 13 से लगाएंगे 1 बेरी में। एगो 3 यहाँ है, एगो 3 यहाँ है, तो 3 पर पावर 2 ना आएगा, तो 3 का घात कितना होगा, 2 होगा। 3 का घात 2 होगा, 26 का सी नंबर, 26 का होगा सी नंबर, 26 का होगा सी नंबर। चलिए 27 में देखिए, 27 कहता है कि m एक धनात्मक पूर्णांक है, मतलब 0 से बड़ा, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। m एक धनात्मक पूर्णांक है, तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा। अब देखिएगा, इसमें ऐसा कौन सा रूप है जो हमेशा विषम में आएगा। मान लीजिए कोई संख्या में 4 से गुणा करेंगे और 2 जोड़ेंगे, तो कोई संख्या में 4 से गुणा करके 2 जोड़ेंगे तो हमेशा सम आएगा, इसमें हमेशा क्या आएगा, सम। और कोई संख्या में 4 से गुणा करके 4 जोड़बे करेंगे तो ओकरा में भी हमेशा समय आएगा, उसमें भी हमेशा कितना आएगा, समय आएगा। लेकिन कोई संख्या में 4 से गुणा करके एक अधिक जोड़ेंगे, एक अधिक जोड़ेंगे तो ये हमेशा विषम आएगा, ये हमेशा क्या आएगा, विषम आएगा। किसी भी संख्या में 4 से गुणा करके एक जोड़ेंगे तो हमेशा विषम आएगा, तो विषम का रूप हो जाएगा 4m प्लस में 1, यह हमेशा विषम के रूप में आएगा, ठीक है। तो 4m प्लस में 1 हमेशा विषम के रूप में आएगा, सी नंबर हो जाएगा, 27 का सी हो जाएगा, 27 का सी हो जाएगा। अब 28 कहता है, 28 में कहता है किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है। अब देखिए, किसी भी संख्या में 2 जोड़ेंगे तो ये हमेशा सम नहीं आएगा, ठीक ना है, 3 2 5 विषम हो जाएगा। और किसी संख्या का दुगुना करके 1 जोड़ेंगे तो ये हमेशा विषम आएगा, हमेशा क्या आएगा, विषम आएगा। और किसी संख्या का दुगुना करके घटाएंगे तो हमेशा यह विषम आएगा। हमको सम का रूप चुनना है, तो सम का मतलब हो गया 2m, 2m का मतलब हुआ m कोई पूर्णांक संख्या है, यानी कि कोई संख्या को यदि डबल कर देंगे तो हमेशा समय आएगा। किसी भी संख्या को यदि 2 से गुना करेंगे तो हमेशा वो क्या आएगा, सम आएगा। तो सम का रूप क्या हो जाएगा, सम का रूप हो जाएगा 2m, इसका आंसर 2m हो जाएगा, सी नंबर, 28 का सी नंबर। 29 कहता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में 2 धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने का एक तकनीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को 2 धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने का तकनीक है, तो मौसौ। क्या निकालते हैं, मौसौ। यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके मौसौ निकालते हैं, यानी कि एचसीएफ निकालते हैं। इसमें होता है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस में शेष हो जाता है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 30, ये तो बहुत इंपोर्टेंट है। कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, तो अनंत। 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनगिनत परिमेय संख्या हो सकती है, अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। इसका आंसर डी हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। अब देखिएगा 31 में 31 नंबर का क्वेश्चन आपका है परिमेय और अपरिमेय को पहचानने वाला। तो परिमेय और अपरिमेय पहचानने के लिए आप लोग कुछ बात याद रखिएगा। पहला बात, जिसको हम रूट से बाहर निकाल सकते हैं परिमेय, जिसको हम रूट से बाहर निकाल सकते हैं वो परिमेय होगा, ठीक है। और जिसको जगह में दशमलव के बाद यदि अंकों की संख्या निश्चित हो तो वो भी परिमेय होगा, वो भी क्या होगा, परिमेय होगा। और जिसको आवर्त लगा करके रोक सकते हैं ये भी क्या होगा, परिमेय होगा। 3 बात ये आप लोग याद रखिए। जिसको रूट से बाहर निकाल सकते हैं परिमेय, जगह पूरा वर्गमूल निकलता है परिमेय। या दशमलव के बाद यदि अंकों की संख्या निश्चित हो उसको भी कहेंगे परिमेय। जिसको आवर्त लगा करके रोक सकते हैं, मान लो कोई रिपीट हो रहा है, आवर्त लगा करके रोक सकते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। तो आइएगा क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है, निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या, तो रूट 17। इसका वर्गमूल नहीं निकलता है, क्योंकि जो भी ऑप्शन में है सबका पूरा वर्गमूल निकल जाएगा। तो 31 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 32 देखिए, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है,
तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1/144। 1 का वर्गमूल 1 होता है, 144 का वर्गमूल 12। इसका आंसर ए हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर क्या कहते हैं 33। 33 कहता है कि एक अशून्य परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल। देखिए अशून्य का मतलब क्या हुआ, शून्यों को छोड़ करके कोई परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को गुणा करेंगे तो रिजल्ट हमेशा अपरिमेय संख्या आएगा। रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, अपरिमेय संख्या आएगा। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को आपस में गुणा करेंगे तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, रिजल्ट हमेशा अपरिमेय संख्या आएगा, हमेशा अपरिमेय आएगा। तो बी नंबर हो जाएगा 33 का बी। 34 34 कहता है कि पाई बटा 3 है। देखिए पाई कहीं भी मिल जाएगा, पाई आपका अपरिमेय संख्या है और पाई में कुछ लगा हुआ भी रहेगा, पाई बटा 2 हो, पाई माइनस 3 हो, पाई 2 पाई हो, पाई जहां मिल जाए पाई का मतलब अपरिमेय संख्या, पाई का मतलब अपरिमेय संख्या। लेकिन 22/7 कहेगा तो 22/7 परिमेय है, पाई कहेगा तो पाई अपरिमेय है। चलिए 35 में आइए। 35 कहता है निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है, कौन परिमेय संख्या है। ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, √3 खत्म हो गया, बाकी बचा केवल 2। ये आपका परिमेय है। 35 का सी हो जाएगा, 35 का सी हो जाएगा। ठीक ना, परिमेय और परिमेय जोड़ के रूप में रहे, घटा के रूप में रहे, किसी भी रूप में रहेगा तो अपरिमेय होता है। देखिए यहाँ 7 + 3 √2 आ गया, कौन संख्या, अपरिमेय संख्या। 36 का बी, 36 का बी। 37 का आता है निम्न में से कौन परिमेय संख्या है, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। तो √5 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, 5 का भी नहीं निकलेगा, 16 का वर्गमूल निकल जाएगा 4। डी नंबर होगा 37 का, होगा डी नंबर। 37 का क्या होगा, डी नंबर होगा। 37 का हो जाएगा डी नंबर। 38 में निम्न में से कौन अपरिमेय नहीं है, अपरिमेय नहीं है कहने का मतलब परिमेय। ये देखिएगा अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है। √121, 121 का वर्गमूल निकलता है 11। ये आपका अपरिमेय नहीं है, ये परिमेय है। इसका आंसर डी हो जाएगा। 38 का आंसर डी हो जाएगा, 38 का आंसर डी हो जाएगा। अब देखिएगा 39 कहता है कि 3.327 परावर्त है, ये है जिसको आवर्त लगा के रोक सकते हैं परिमेय, जिसको आवर्त लगा के रोक सकते हैं परिमेय। तो अगर आप देखिए आवर्त लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। 39 का बी होगा। 40 पता है निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, मतलब कौन अपरिमेय नहीं है। जो अपरिमेय नहीं है उसको क्या करना है, छांटना है। ये तो अपरिमेय है, ये भी क्या है, अपरिमेय है। इसको काटेंगे शतकों से तो 7 या 21, 3/5। ये भी आपका क्या है, अपरिमेय है। ये तीनों अपरिमेय है। ये देखिएगा ये ऑप्शन नंबर ए जो है ये अपरिमेय नहीं है। 64 का वर्गमूल 8, 81 का वर्गमूल 9। ठीक है, ये परिमेय नहीं, ये अपरिमेय नहीं है। क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन अपरिमेय नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए वाला ऑप्शन जो है ये अपरिमेय नहीं है कहने का मतलब ये आंसर परिमेय हो जाएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा। 40 का ए नंबर। 41 कहता है कि 4 में से √3 है, तो 4 में से √3 क्या है, देखिए √3 आ गया तो ये हो जाएगा अपरिमेय। 41 का बी, 41 का बी हो जाएगा। 42 कहता है निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये देखिएगा अपरिमेय है, बाकी सब परिमेय है। इसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा क्या कहते हैं 43 में कहता है 43 कहता है कि निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है। तो √2.5 ये अपरिमेय है, इसका वर्गमूल पूरा नहीं निकलता है, बाकी सब ऑप्शन में क्या है, परिमेय है। 44 कहता है कि √2 है, तो √2 क्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है। 44 का बी नंबर, 44 का बी नंबर। 45 में देखिएगा 45, इसका पीडीएफ के लिए आप लोग मैसेज कीजिएगा, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या कौन है, √2 काट दीजिए तो केवल 2 बचेगा, यही आपका परिमेय होगा, बी नंबर हो जाएगा 45 का बी। 46 कहता है कि पा है, पा अपरिमेय संख्या है, पा अपरिमेय संख्या है। 46 का हो जाएगा बी नंबर। 46 का हो जाएगा बी नंबर। 46 का क्या हो जाएगा, बी नंबर। 46 का क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। चलिए 47 कहता है निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं। अच्छा, जो अपरिमेय नहीं है उसको पहचानना है। ये तो अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय। इसको काटिएगा 75 है ना, 5 काटिए कटेगा 25 बेरी में, कटेगा 16 बेरी में, तो दोनों का वर्गमूल निकल जाएगा। ये क्या कहते हैं, अपरिमेय नहीं है, ये परिमेय है। इसका आंसर डी हो जाएगा। 47 का आंसर डी हो जाएगा। 47 का आंसर डी हो जाएगा। 48 √3 और √5 है, तो √3 और √5 ये दोनों क्या है, अपरिमेय संख्या। 48 का बी हो जाएगा, 48 का बी हो जाएगा। 49 में 2.13 2.13 113 113 113 देखिए जैसे बढ़ रहा है,
ये जैसे बढ़ रहा है इसको हम आवर्त लगा करके रोक नहीं सकते हैं। यदि आवर्त लगा करके रोक सकते हैं या दशमलव के बाद अंकों की संख्या निश्चित होता तो परिमेय, लेकिन एक में देखिएगा 2.13 है, फिर 113 है, फिर 1 1 1 3 जैसे बढ़ रहा है, इसमें आवर्त लगने का चांस नहीं है। यदि कोई अंक रिपीट होता बार बार तो आवर्त लगा के रोक देते हैं, लेकिन यहाँ आवर्त लगने का कोई जुगाड़े नहीं है, ये अपरिमेय हो जाएगा, सी हो जाएगा 49 का सी, 49 का सी। 50 में देखिएगा √3/√12 है, तो 3 कम 3 गया, 3 चौके 12 गया, दोनों का वर्गमूल निकल जाएगा परिमेय। 50 का हो जाएगा ए नंबर, 50 का क्या हो जाएगा, 50 का हो जाएगा ए नंबर, 50 का हो जाएगा ए नंबर। 51 में देखिए 3 माइनस √3, तो देखिए 3 माइनस √3, 3 माइनस √3 रूट वाला आ गया तो अपरिमेय हो जाएगा, एकदम अपरिमेय होगा, बी नंबर हो जाएगा। 31 का बी नंबर, 31 का बी नंबर। अब 32 में देखिए, 32 में 11.2356 बराबर, जैसे ही आवर्त आ गया तो परिमेय, आवर्त आ गया तो परिमेय, सी नंबर हो जाएगा, सी 52 का सी, 52 का सी। 53 में देखिए, 53 में 53 कह रहा है, 53 में कह रहा है कि 5.233 डैश 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 जा रहा है, ये कौन संख्या है। देखिए 3 3 रिपीट नहीं हो रहा है, इसको हम लिख सकते हैं 5.2 और 3 बार बार रिपीट हो रहा है, 3 पर लगा देते हैं आवर्त, तो आवर्त लग गया तो ये हो जाएगा परिमेय, क्या हो जाएगा परिमेय, बी नंबर हो जाएगा, 53 का बी नंबर, 53 का बी नंबर, 53 का बी नंबर। 54 में 1/√7 है, 1/√7 है, देखिए √7 आ गया तो अपरिमेय हो जाएगा, √7 अपरिमेय हो जाएगा। 54 का हो जाएगा बी नंबर, 54 का हो जाएगा बी नंबर, 54 का हो जाएगा बी नंबर, 54 का हो जाएगा बी नंबर। चलिए 55 कहता है कि 5√2 है, तो 5√2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। 5√2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। 5√2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। 5√2 अपरिमेय संख्या है, 5√2 अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या बी नंबर, 55 का बी। 56 निम्न में से कौन परिमेय संख्या है, ये तो अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, ये परिमेय हो जाएगा। 16 का वर्गमूल 4, 25 का वर्गमूल 5। 57 कहता है कि निम्न में से कौन अलग है, निम्न में से कौन अलग है, ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय है, ये अपरिमेय, सी नंबर हो जाएगा, 57 का सी हो जाएगा। 58 में देखिए, 58 में निम्न में से कौन परिमेय संख्या है, √25, ये भी परिमेय है, तो ये परिमेय है, ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बाकी ये सब क्या कहते हैं, अपरिमेय, ये सब अपरिमेय। 58 का हो जाएगा ए नंबर। 59 कहता है निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है, कौन अपरिमेय संख्या है, ये तो परिमेय है, ये भी परिमेय है, इसको √5 गुना √5 करेंगे तो पहुंच आएगा, ये भी परिमेय। इसका आंसर हो जाएगा, क्या कहते हैं, इसका आंसर सी हो जाएगा, √9/27। काटबो करेंगे तो 1/3 आएगा, तो 1 का वर्गमूल निकल जाएगा, 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। 59 का हो जाएगा सी नंबर, 59 का सी नंबर। 60 में देखिए, 60 कहता है कि निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या नहीं है, ये तो अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है। इसको काटेंगे तो 4 बारी में जाएगा, इसको 1 बारी में जाएगा, तो √4 का वर्गमूल, 4 का वर्गमूल निकल जाएगा, 1 का वर्गमूल निकल जाएगा, ये अपरिमेय नहीं है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, 60 का आंसर डी हो जाएगा। 61 कहता है निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है, 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 तो देख लीजिएगा, ये तो अपरिमेय हो गया, 100 का वर्गमूल निकलिए जाएगा, तो यही परिमेय हुआ, ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, इसका आंसर बी हो जाएगा, 61 का आंसर बी हो जाएगा। 62 22/7, ये तो रूट के बाहर है, एक कहीं कोई दिक्कत नहीं, परिमेय हो जाएगा, क्या हो जाएगा परिमेय, लेकिन पाई कहेगा तो अपरिमेय, पाई कहेगा तो अपरिमेय। 63 निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, ये 81 हो जाएगा, 81 का वर्गमूल 9 निकलता है, तो 63 का आंसर सी हो जाएगा, 63 का आंसर सी हो जाएगा। 64 में आइए, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या, ये तो परिमेय होगा, 196 का वर्गमूल 14 होता है, ये भी परिमेय होगा। इसको देखिएगा, इसको करेंगे, इसको पहले कट कुट कीजिए, 3 कम 3 गया, 3 3 9 गया, ठीक ना है, 4 कम 4 गया, नहीं, 1 सेकेंड, इसको देखिएगा, इसको कट कुट करके ट्राई कीजिए, निकलना चाहिए, क्या क्या निकलता है, पहले 9 कौस काटिए, 9 कम 9 गया और 9 3 27 गया, इसको गुणा करेंगे तो √9 ऊपर में √4, तो √4 का वर्गमूल निकल जाएगा, √9 का वर्गमूल भी निकल जाएगा, तो 2/3 चला आएगा, तो ये हो जाएगा परिमेय, ये हो परिमेय, इसको निकालेंगे तो ये भी परिमेय, ये देखिएगा अपरिमेय हो जाएगा, इसका आंसर डी होगा, 64 का आंसर डी हो जाएगा, 64 का आंसर डी हो जाएगा।
65 का आता है रूट 81 बटा 2, 81 का वर्गमूल निकालिए जाएगा, 81 है, 81 का वर्गमूल 9 होता है, तो रूट 81 बटा 2 क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। 65 का हो जाएगा ए नंबर, 65 का ए नंबर। 66 एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को आपस में क्या करेंगे, जोड़ेंगे, योग का मतलब जोड़, तो हमेशा अपरिमेय आएगा। परिमेय संख्या और परिमेय संख्या को आपस में जोड़ेंगे, घटा करेंगे या गुणों करेंगे तो हमेशा अपरिमेय आएगा, हमेशा क्या आएगा, अपरिमेय, बी नंबर। 66 का होगा बी नंबर। 67 का आता है निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। देखिएगा 36 64 जोड़ेंगे तो पूरा जाएगा रूट 100, 100 का वर्गमूल 10 निकलता है, बस यही निकल जाएगा, और सब ऑप्शन का वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलेगा, ठीक है। 67 का ए नंबर, 67 का ए नंबर। 68 में देखिएगा 68 निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है, तो रूट 49, इसका मतलब 7 होता है, इसका मतलब 6 होता है, इसका मतलब 4 होता है, तो इसका सबका वर्गमूल निकल गया, ये परिमेय हो गया, अपरिमेय कहेगा तो रूट 27, सी नंबर हो जाएगा। 68 का सी नंबर, 68 का सी नंबर। 69 का आता है कि दो अपरिमेय संख्या 3 प्लस रूट 5 तथा 3 माइनस रूट 5 का गुणनफल, इसको गुणा करेंगे ना, 3 प्लस रूट 5 है इंटू में 3 माइनस क्या है, रूट 5 है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार इसका स्क्वायर एक माइनस इसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, रूट 3 का स्क्वायर करेंगे 3, घटला के बाद बचेगा 6, तो 6 परिमेय संख्या हो गया, परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा, ठीक ना है, परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा, तो 69 का कितना हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, 69 का ए नंबर। अब देखिएगा 70 0.3 पर आवर्त का परिमेय संख्या, तो 0.3 पर आवर्त है, आवर्त हटता है तो बटे में 9, आवर्त नहीं रहता तो 1 पर 0 देते, लेकिन आवर्त है तो कितना देंगे, 9 देंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 1/3, सी नंबर हो जाएगा, 70 का सी नंबर हो जाएगा, 70 का सी नंबर। अब देखिएगा क्या कहते हैं 71 में, 71 में कितना है, 0.3 और 2 एक गो परावर्त है, तो पहले ऊपर में लिख देंगे 32, जरा परावर्त नहीं है उसको घटा देंगे, 3 को घटा देंगे, बटे में एगो परावर्त है, एगो 9, एगो बिना आवर्त वाला है, एगो 0, 32 में से घटाएंगे 3 तो बचेगा 29, 29/90 आएगा इसका आंसर, 29/90, बी नंबर हो जाएगा, 71 का बी, 71 का बी। 72 में 1.34, इसको जब दशमलव में हटाएंगे तो 134 बटा में, दशमलव के बाद 2 अंक है, तो 1 पर 2 0 आएगा, 2 को से काट दीजिए, एक कटेगा क्या बेरी में, 2 6 12 2 7 14, एक कटेगा 50 बेरी में, 67/50, बी नंबर हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, ठीक ना है। अब देखिएगा 73 में 0.23 आवर्त है, तो आवर्त हटता है तो बटे में 9 आता है, तो 23 बटा क्या हो जाएगा, 99, 23/99, बी नंबर हो जाएगा, 73 का बी नंबर। 74 में देखिएगा 74 का क्वेश्चन, 74 में 0.13 पर आवर्त है, तो एकदम पता है 13 बटा आवर्त हटेगा तो 2 9 चलाएगा, 13/99, सी नंबर हो जाएगा, 74 का सी नंबर। 75 में है क्या कहते हैं, 0.34 पर आवर्त है, तो आपको पता होनी चाहिए 34 बटा कितना, 2 पर आवर्त है, 2 9, 34/99 हो जाएगा, ए नंबर, 75 का हो जाएगा ए नंबर। अब 76 में देखिए, 76 में है 0.0.0.0.049 पर आवर्त है, तो 49 बटा कितना होगा, 99 हो जाएगा, कटे कुटे वाला तो काटिए, नहीं करने कटे वाला तो छोड़ दीजिए, 49/99, बी नंबर हो जाएगा, 76 का बी नंबर, 76 का बी नंबर। अब देखिएगा 77 नंबर का क्वेश्चन, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, दो को संख्या को गुणो कीजिए और उसके एचसीएफ एलसीएम को गुणो कीजिए, बतवा बराबर आता है, तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणो एलसीएम होता है, 77 का सी नंबर, 77 का होता है सी नंबर, 77 का क्या होता है, सी नंबर, 77 का होता है सी नंबर, 77 का होता है सी नंबर, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, एचसीएफ गुणो एलसीएम, एचसीएफ गुणो एलसीएम, एचसीएफ गुणो एलसीएम। 78 का आता है कि दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, ठीक ना, उनका मौसवा इतना है, तो लौसवा निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा, अभी तुरंत आपको बताए थे, दो संख्या मान लीजिए कोई संख्या ए गुना बी करेंगे और इसका एचसीएफ और गुना एलसीएम करेंगे तो बात बराबर ना आएगा, तो उसका गुणनफल इसका मान दिया हुआ है कितना है, 2166 है, और उसका मौसवा भी दिया हुआ है, मौसवा का मान 19 है, लौसवा का मान निकालना है, तो जो मान दिया रहेगा इससे भागा दे दीजिए, निकल जाएगा, यानी कि 2166 में लगाएंगे 19 से भागा तो कर जाएगा कितना बेरी में, 114 बेरी में लग जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, भाग दे दीजिए निकल जाएगा, एकदम भाग दीजिए निकल जाएगा, ठीक है, केवल गुना भाग करना है, निकल जाएगा। आइएगा क्वेश्चन नंबर 79, इसमें भी वही करना है, दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, उसका मौसवा इतना, तो लौसवा कितना, एक भागा लगा दीजिए, 86 70 है, एक लगाइएगा इस तरह से भागा
17 पचे 85, पहले 5 बेरिंग लगेगा। देखिए 5 वाला ऑप्शन यही मिलेगा, 510 का आंसर हो जाएगा। 79 का डी नंबर, 79 का डी नंबर। 80 में देखिए दो संख्या ए और 18 का 936 है, 902 है, तो ए का मान क्या होगा? देखिए दो को संख्या को गुना करेंगे तो ए गुना 18 करेंगे, इसका 936 है और 902 है, गुना करेंगे बात बराबर ही होगा। 18 का 18, 18 दूना 36, दोनों 4 हो जाएगा, ए का मान 4, सी निकल जाएगा, सी का सी। 81, 81 कहता है कि संख्याओं 50 और 25 के एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल। तो दो को संख्या को गुना कीजिए या उसके एचसीएफ एलसीएम को गुना कीजिए, बात बराबर आता है। तो 25 गुना 50 करेंगे तो 125 पड़ेगा 0, 1250 हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा 81 का बी, 81 का बी नंबर। 82 कहता है कि दो संख्याओं का 927, 900, 162, यदि उनमें से एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या क्या होगा? आपको बताए थे अभी, ए गुना बी बराबर क्या होता है? एचसीएफ, एचसीएफ गुना एलसीएम। तो पहला संख्या देखिए एचसीएफ का मान कितना है? एचसीएफ का मान क्या कहते हैं? 900 है 27, 900 है 162, एगो संख्या 54 है तो 54 को ला दीजिए बटे में, या सीधे क्या कीजिए, इसको शॉर्ट मारना है तो शॉर्ट मारने के लिए क्या कीजिए, 900 को गुना कीजिए, तो 27 गुना में 100 कितना है देखिए तो 27 गुना 162, एगो संख्या 54 है, 54 से दे दीजिए भागा, ठीक ना, एलसीएम निकल जाएगा ना, मतलब जो निकालना है निकल जाएगा। एगो संख्या 54 है, दूसरा संख्या निकालने के लिए एचसीएफ एलसीएम को गुना कीजिए और जो संख्या उसे भागा दीजिए, तुरंत निकल जाएगा। 27 से कम 27, 27 दूना 54, कटेगा 2 16, 8 2 कम 2, 81 बेरी में कट जाएगा। तो 82 का आंसर क्या हो जाएगा? 82 का आंसर हो जाएगा डी नंबर, 82 का आंसर हो जाएगा डी नंबर 81। आगे 83 में कहता है कि दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, उनका 900 इतना है, तो 900 कितना होगा? तो गुणनफल दिया है 900 दिया है, 900 निकाल भाग लगा दीजिए, 156 और 25 एक में लगाइए, कितना से भागा? 25 से भागा लगाइए, तो क्या बड़ी में लगेगा? क्या बड़ी में लगेगा? 25 छके 25, 25 चौके 100, 25 25 100, 25 छके 150, 150 ही लगेगा, 25 छक 6 बड़ी में लगेगा। देखिए 6 एकरे में आ रहा है, ये इसका आंसर हो जाएगा 83 का डी नंबर। आगे देखिएगा 84, 84 कहता है कि दो संख्याओं का गुणनफल, बस गुणनफल दिया हुआ है 86 70, ठीक ना, उसका एचसीएफ दिया हुआ है 17, एलसीएम कहता है निकाले ले, तो इतना में क्या कीजिए, एचसीएफ है ना 17, 17 से भागा लगा दीजिए, तो 17 पचे 85 पहले पहुंच जाएगा, 510 हो जाएगा, इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। ऑप्शन पर भी आप लोग खेला कर सकते हैं, ठीक है। 85, दो धन पूर्णांक ए और बी के लिए, ए बी मतलब 900 गुना 900 नीचे में ए बी, देखिए ए गुना बी कीजिए और एचसीएफ गुना एलसीएम कीजिए, दोनों का मान बराबर आता है, दोनों का मान क्या आता है? बराबर आता है। तो एक में ए बी से भागा देंगे, दोनों बराबर है, तो कट के क्या ना आएगा? कट के क्या आएगा? एक आएगा, बराबर है, कट के बराबर है, बटे में कटे तो एक बचे, बराबर बराबर बटे में करता है तो एक बचेगा, इसका आंसर ए हो जाएगा, 85 का ए नंबर हो जाएगा। अब 86, 86 कहता है कि ए बराबर दिया हुआ है, बी बराबर दिया हुआ है, तब कहता है लॉसो निकालने के लिए। तो लॉसो निकालने के लिए आपको बताए थे, जो दोनों मिलेगा बड़का वाला बाकी सब देखिएगा, दो दोनों मिल रहा है, 2 पर पावर 4 बड़ा है, 2 पर पावर 4 लिख लेंगे, 3 नहीं मिल रहा है, 5 मिल रहा है तो 5 लिख लेंगे, एगो 7 लिख लेंगे, और 3 बच रहा है तो वो तीनों को लिख लेंगे, सबको गुना करेंगे, दो कौक पड़ेंगे, मतलब 2 को 4 बार गुना करेंगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 9 4 4 9 16, मतलब 25 80, 80 हुआ है 7 21, अब 21 गुना करेंगे 80, तो 8 कम 8, 8 दोनों 16, 1680 करा गया आंसर, 1680 डी नंबर हो जाएगा, 86 का आंसर हो जाएगा डी नंबर। 87, 85 और 60, 45 और 60 का 900, तो 60 और 45 का 900 है, ऐसे भी निकाल सकते हैं, भागा लगा करके 45 से लगाएंगे, एक बारी में 45, फिर बचेगा 15, 45 को लाएंगे यहाँ लगा देंगे 15 45, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। आप लोग निकाल भी सकते हैं, ठीक ना, एचसीएफ निकालने का कई विधि है, कई विधि से आप लोग निकाल सकते हैं। तो 45 और 60 का 900 जो निकलेगा, 45 और 60 का 900 निकल जाएगा, 15 निकल जाएगा डी नंबर, तो निकल जाएगा डी नंबर। 88, 2 10 और 20 के 900 और 900, देखिए 2 क्या कहते हैं, 2 है 10 है और 20 है, इसका आदि क्या कहते हैं, इसका आदि निकालिएगा 900, 900 निकालिएगा तो 20 चलाएगा, 900 मतलब एलसीएम, एलसीएम आएगा 20, 900 निकालिएगा 2, अनुपात का मतलब काटिए, 2 कौन से 10 बेरी में जाएगा, 1 बेरी में जाएगा, तो 10 अनुपात 1 आएगा, 10 अनुपात 1 बी नंबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा, ठीक ना है। 89 नंबर का क्वेश्चन, 8 6 है, 8 है 22 है, इतना का 900 और 900 का अनुपात क्या होगा?
इतना का 900 निकालेंगे तो 900 तो 2 निकल जाएगा, तो ठीक है। अब एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम ऐसे भी निकाल सकते हैं, 6 8 22 है, एलसीएम इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं। बच्चा मत दो कौस लगाएंगे, 3 बेरी में ई लगेगा, 4 बेरी में ई लगेगा, 11 बेरी। अब लगे का संभावना नहीं है, सबको गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा, द्वितीया 6 6 चौके 24, और 24 24 गुना करेंगे, 24 गुना करेंगे, 24 गुना करेंगे 11, 264 चला आएगा, कितना हो जाएगा 264। तो लौसवा निकलेगा 264। अब इसको काटिए, 264 का आधा करेंगे 132, चल जाएगा 1 मिनट, तो 132 अनुपात 1 आएगा, 132 अनुपात 1 आएगा। यही तो है, ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक ना, ऑप्शन नंबर ए में, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। 90 में 6x पर पावर 4y प्लस 12xy का महत्तम, महत्तम समवर्तक का मतलब हुआ एचसीएफ, एचसीएफ बोले तो 900। तो एचसीएफ निकालने के लिए आपको बताए थे जो दोनों में मिले छोटा वाला, जो दोनों में मिले छोटा वाला। देखिएगा यहाँ 6 है, यहाँ 12 है, तो 6 दोनों में चला आएगा, 12 में 6 है, 6 है, तो 6 निकल जाएगा एगो। एक्स पर पावर 4 है, इन एक्स है, तो छोटका एक्स न हुआ तो एक्स वाई निकल जाएगा, 6xy हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, इसका आंसर क्या हो जाएगा डी नंबर। 90 का आंसर हो जाएगा डी नंबर, 90 का आंसर हो जाएगा डी नंबर, 90 का आंसर हो जाएगा डी नंबर, 90 का आंसर हो जाएगा डी नंबर। 91 यदि पी और क्यू अभाज्य संख्या है तो पी क्यू मतलब पी पर पावर 3 है, फिर क्यों है, और बाद पी स्क्वायर क्यों है, इसका कहता है मौसो। मौसो के लिए जो दोनों में हो छोटा वाला, पी पर पावर 3 है, पी पर पावर 2 है, छोटका हुआ पी पर पावर 2, एगो क्यों है तो क्यों हो जाएगा, पी पर पावर 2 और बाद क्यों, पी पर पावर 2 और क्यों, इसका आंसर बी हो जाएगा। 91 का आंसर बी, 91 का आंसर बी। 92 संख्या 12 15 21 का मौसो, तो इसका मौसो निकल जाएगा 3, आप लोग निकाल सकते हैं, मौसो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकाल सकते हैं, या यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके भी निकालेंगे तो 3 निकल जाएगा। आगे 93 कहता है कि 15 है और 105 है, 15 और 105 है, तो 15 7 105 एकदम डायरेक्ट लगी जाता है, जिसका मौसम यही निकल जाएगा, 15 ये निकल जाएगा, सी हो जाएगा। 93 का हो जाएगा सी नंबर। 94 निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। देखिए यदि हर के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 रहेगा तब शांत, 5 रहेगा तब पर भी शांत, 2 5 दोनों रहेगा तब पर भी शांत, इसके अलावा कुछ आ जाता है तो अशांत, ठीक ना है। ये सबको थोड़ा सा, केवल वीडियो बहुत लंबा हो चुका है इसलिए करके सबको थोड़ा बता देते हैं आराम से, फटाफट टिक मार देते हैं किसका अशांत होगा। किसका अशांत हो जाएगा तो 196, इसका निकालेंगे ना वर्गमूल, इसका जब निकालेंगे तो ये अशांत हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा, क्या इसमें 2 5 के अलावा भी दूसरा अंक भी चला है, इसलिए करके ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अशांत, ये क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा। आगे 95 निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत होगा, 243, ठीक ना, इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 5 के अलावा दूसरा चीज चला आएगा तो ये क्या हो जाएगा अशांत। 96 कहता है कि 11/15 का दशमलव प्रसार, 11/15 है तो 15 के लिए क्या लिखेंगे 3 गुना 5, देखिए 3 आ गया तो क्या हो जाएगा अशांत, 96 का बी हो जाएगा। 97 निम्नलिखित में से कौन भिन्न दशमलव प्रसार शांत है, शांत कौन है वाला है, शांत कौन है वाला है, शांत कौन है वाला है, देखिए पूरा से पूरा कटिए जाएगा, यही शांत हो जाएगा, सी नंबर, सी नंबर का शांत होगा, बाकी सब अशांत होगा। 98 निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है, देखिएगा नीचे 80 है, 80 को लिख सकते हैं 2 पर पावर 4 गुना 5, ठीक ना, तो ये लिखिएगा 2 5 आ गया, शांत हो जाएगा, डी नंबर। 99 में कहता है किसका दशमलव प्रसार अशांत होगा, तो 121 आ गया है, ठीक ना, इसमें 2 5 के अलावा जो चला आएगा अशांत, इसका आंसर सी हो जाएगा। 100 नंबर का क्वेश्चन, 100 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ देते हैं, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत होगा, शांत कौन हो जाएगा, शांत कौन हो जाएगा बताइएगा आप लोग, शांत कौन होगा, किसका दशमलव प्रसार शांत होगा, जल्दी से जल्दी क्या कीजिएगा आप लोग बता करके जवाब दीजिएगा, किसका दशमलव प्रसार इसमें शांत हो जाएगा, किसका दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा बनाइएगा आप लोग, ठीक ना, इसका जवाब आप लोग दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। तो ये 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना है, ये 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग मेरे नंबर पर मैसेज कीजिएगा, पहले वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, ठीक है, उसके बाद पीडीएफ आपको मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। जय हिंद।